अधिक व्यक्तियों द्वारा ऐसे लोक न्यूसेंस या अन्य दोषपूर्ण कार्य के कारण ऐसे व्यक्तियों को विशेष नुकसान न होने पर भी न्यायालय की इजाजत से संस्थित किया जा सकेगा। सेकंड, इस धारा की कोई भी बात के किसी ऐसे अधिकार को परिसीमित करने वाली या उस पर अन्यथा प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी जिसका अस्तित्व इसके उपबंधों से स्वतंत्र है। इसकी बात कर रहा है ये सेक्शन किसकी बात कर रहा है? पब्लिक न्यूसेंस की बात कर रहा है कि नहीं? यस सर। लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य। अब भाई आपने लाउड स्पीकर ऑन करके रखा हुआ है 10 बजे रात के या उसके बाद, आप यहाँ पर जो भी शादी फंक्शन वगैरह जो भी कुछ कर रहे हैं उसके लिए आपने पूरी रात रोड जाम रखी, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं कराई, आने जाने वाले जितने ही वाहन है सब रोड पे खड़े हो रहे हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है आने जाने में, ट्रैफिक जाम हो रहा है, परेशानियां हो रही हैं, कोई अपने कार्य से नहीं पहुंच पा रहा, अपने टाइम से नहीं पहुंच पा रहा, तो इसमें दोष किसका? उस व्यक्ति का जिसने रोड जाम करवाई है। हाँ, तो he is creating a nuisance or not? Yes sir, he is creating a nuisance. He is creating a nuisance. What kind of nuisance he is creating? Public nuisance. Public nuisance sir. It is a public nuisance or not? Public nuisance sir. है ना, जिससे पब्लिक को परेशानी हो रही हो, जिससे पब्लिक को परेशानी हो रही है वो कैसा न्यूसेंस होता है? Public nuisance. पब्लिक न्यूसेंस। अच्छा, यही चीज अगर आप मान लो कि आपने अच्छी खासी रोड को जाम कर रखा है, आप रैली कर रहे हो, समझना मेरी बात को, जो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप एक अच्छी खासी रैली कर रहे हो, आपने 40-50 लोग इकट्ठे किए, खूब नारेबाजी कर रहे हो, वहां पे जाके आपने तोड़फोड़ करी, चौराहे पे ट्रैफिक सिग्नल फोड़ दिए जिससे कि पूरी ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, और वहां पे आपने जाम लगाया हुआ है। अब बताओ ये किस कैटेगरी में आएगा? क्रिमिनल मैटर में आएगा। अरे ये सब मेरे को मत बताओ, क्या है क्या ये चीज बताओ। सिविल में आएगा सर। क्या कौन सा मामला बनेगा? चलो यही बता दो। सिविल में ही बनेगा तो क्या बनेगा? सर लास्ट का सुन नहीं पाया, आवाज नहीं आई, दोबारा बता दीजिए। अरे मैंने कहा कि आपने एक चौराहे पर जाके 40-50 लोग इकट्ठे किए, खूब नारेबाजी करी, रैली लेके गए आप अपनी, और आपने ट्रैफिक लाइट्स वगैरह जो होती हैं उसको, सिग्नल जो रहते हैं उसको तोड़ फाड़ दिया, सारी ट्रैफिक व्यवस्था जो थी वो अस्त व्यस्त हो गई, और भी आसपास जो भी चौराहे में चीजें थी उनको उनके साथ तोड़फाड़ करी आपने, तो कौन सा ऑफेंस बनेगा? ऑफेंस बनेगा या फिर ये टॉर्ट की कैटेगरी में आएगा? ये न्यूसेंस है, क्या है ये? सन्नाटा छा जाता है, कुछ पूछ लो तो है। इतना भी नहीं है कि थोड़ा सा दिमाग लगा लें। पूछा क्या गया है? सर है तो क्राइम। कौन सा क्राइम है? बलवा।
कैसे? सर मैंने आईपीसी अच्छे से पढ़ी नहीं है, पर वो ये तो वो है कि अनलॉफुल असेंबली है इनकी, फिर वो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं सब इकट्ठे होके। अच्छा चलो इसमें एक चीज और जोड़ दो, बिजली के तार होते हैं, यस सर। पकड़ के खींच काट दिए, तोड़ फाड़ दिया, उसको खंभा ही तोड़ दिया, फाड़ दिया, फाड़ दिया। इसी बात का विरोध था कि लाइट नहीं रहती, लाइट नहीं आ रही है, पार्षदी का चुनाव चल रहा है, लाइट तक तो दिलवा नहीं पा रहे और इन्हें चुनाव लड़ना है पार्षदी का। लो खंभा ही उखाड़ दिया, तार मार खींच दिए, नारेबाजी करी, प्रशासन के खिलाफ भी करी और सरकार के खिलाफ भी करी। आप बताओ। देखो टाइम मत लगाया करो, टाइम इज प्रीशियस। सर समय लगाओगे तब तो हो। हाँ आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। क्या आईपीसी के तहत? कौन सी तहत? लॉ स्टूडेंट हो के भी ना ऐसी बातें करते हो, एकदम आम लोगों जैसे। सर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है तो उसके लिए होगी, पर आईपीसी पढ़ी नहीं तो सेक्शन। तो कुछ सेक्शन एक्शन है कि नहीं है? सीआरपीसी में भी कुछ है कि नहीं है? आईपीसी में लोक प्रशांति में 141 विधि विरुद्ध जमाव को लेकर। हाँ और अच्छा चलो हटाओ, तुम लोगों से तो उम्मीद ही करना बेकार है किसी चीज के लिए। एक सेक्शन नहीं बता पा रहे ढंग से। ये बताओ सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया? आप गए थे ना, कितने लोगों को लेके गए? 50 लोग। 50 लोग। कितने लोग हैं? 50 या 50 से ज्यादा भी हो सकते हैं। 5 या 5 से अधिक लोग हैं कि नहीं है? यस सर। 5 या 5 से अधिक लोग किसी अनैतिक कार्य के लिए हैं और अनैतिक मोटिव के साथ किसी एक जगह पर एकत्र होते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन? बताओ। विधि विरुद्ध राइटिंग राइटिंग नहीं होती, वो अनलॉफुल असेंबली होती है कि नहीं? सर अनलॉफुल असेंबली। फिर दूसरा आपने क्या किया? वहां पर नारेबाजी करी, नारेबाजी करने के साथ साथ आपने क्या किया? ट्रैफिक सिग्नल वगैरह सब कुछ फोड़ फाड़ दिए। ये पब्लिक न्यूसेंस है कि प्राइवेट न्यूसेंस है? पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस है कि नहीं? सीआरपीसी में पब्लिक न्यूसेंस कहाँ बताया गया है? इसमें डीएम कार्रवाई करता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कार्रवाई करता है। 133 पढ़ा है कि नहीं? यस सर। सिग्नल तोड़ दिए, तार वगैरह खींच दिए हैं,
133 पढ़ना सीआरपीसी। तार वगैरह जो रहते हैं, बिजली के खंभे, नहर, पानी की सप्लाई वगैरह रोकना, जो नाली वगैरह रोकना रहता है, जो नदी नाले हैं उनका पानी वगैरह रोक देना, जो पानी बाहर आता है फिर उसकी वजह से न्यूसेंस क्रिएट होता है, तो ये सब क्या है? पब्लिक न्यूसेंस की कैटेगरी में आएगा कि प्राइवेट? पब्लिक न्यूसेंस सर। तो सीआरपीसी सीआरपीसी 133 में है और सीपीसी में 91 में बताया उसकी प्रोसेस। सीपीसी में 91 में बताई है उसकी प्रोसेस। सीपीसी में 91 में उसकी जो प्रोसेस बताई है कि अगर पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट होता है, ठीक, ऐसे पब्लिक न्यूसेंस के लिए कौन करेगा सूट फाइल? कौन करेगा? गवर्नमेंट। महाधिवक्ता द्वारा। गवर्नमेंट करेगी तो कौन करेगा? उसके लोग लिखे हुए ना, महाधिवक्ता द्वारा किया जाएगा, दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा। कौन कौन कर सकता है? पहला महाधिवक्ता हुआ कि नहीं? यस सर। एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल कौन व्यक्ति होता है? जो सरकार का पक्ष रखता है कि नहीं? यस सर। कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने के लिए भी तो एक वकील होना चाहिए ना, वो सरकार का पक्ष रखता है। भाई अगर आपके साथ कोई न्यूसेंस क्रिएट होता है, प्राइवेट न्यूसेंस क्रिएट होता है, तो उसका पक्ष रखने आप जाएंगे या आपका प्लीडर जाएगा। लेकिन अगर पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है, सरकारी जो चीजें रहती हैं, रोड वगैरह जाम कर देना, रोड किसकी है? सरकार की है कि नहीं है? है सर। यस सर। या फिर बोलते हैं अपन तुम्हारे बाप की रोड है क्या? नहीं बोलते हैं। ये डायलॉग तो सबने सुना होगा या दिया होगा किसी ना किसी को। यस सर। सर जो दंगे करते हैं लोग, मतलब जैसे रोड वगैरह जाम करना, जालिए देखिए नारे लगवाना और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, बट इसमें जैसे किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं है तो फिर तो कोई भी डैमेजेस नहीं होंगे, फिर तो जो भी हो गया वो हो गया, उसका रिस्पॉन्सिबल फिर स्टेट गवर्नमेंट हो। स्टेट गवर्नमेंट क्यों होगी रिस्पॉन्सिबल? जी सर, नुकसान तो पब्लिक प्रॉपर्टी का ही हुआ है। पब्लिक प्रॉपर्टी किसका हुआ है नुकसान? किसी अन्य व्यक्ति का हुआ है कि शासन का हुआ है नुकसान? सिग्नल तोड़ फाड़ दिए, खंभे वगैरह तोड़ दिए, तार उखाड़ दिए, किसका नुकसान हुआ? शासन का नुकसान हुआ सर। गवर्नमेंट का। हाँ, तो फिर कौन जाएगा कोर्ट? जैसे अभी अपने यहाँ दंगे हुए थे तो इन मैटर्स में तो कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होती ना। किसने बोला कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होता? तो फिर सर इसके लिए सूट कैसे जाएगा और किसके अगेंस्ट जाएगा? जो जो उस दंगों में इन्वॉल्व हैं, जो जो उस दंगे में इन्वॉल्व हुए हैं, तो उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी ना। और क्या नाम है उसका, डीएसपी क्राइम राजेश दंडोटिया, उसके स्टेटमेंट सुना नहीं था क्या तुमने? उसने बोला था कि सभी के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। जब मामला दर्ज किया गया है, एफआईआर लॉन्च हुई है, दंगे फैलाए, दंगे तो हुए नहीं है, क्या हुआ है? ये बलवा क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है? दंगे दो या दो से अधिक है ना, दंगे दो लोग कर सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। यहाँ पर कौन कौन से सेक्शन लगेंगे सोच के बताओ जरा। एक तो सर अनलॉफुल राइटिंग का लगेगा, बलवे का। यस सर। पहला सेक्शन कौन सा लगेगा? आईपीसी 141 लगेगा कि नहीं? यस पहले 141 दूसरा लगेगा। सेक्शन है 146, 141, 146। हाँ, 146
लगाते हैं? पनिशमेंट वाला सर। पेमेंट वाला लगाते हैं सर। फिर सॉरी। पहला अनलॉफुल असेंबली, दूसरा बलवा, तीसरा उन्होंने पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट किया। तो 268 भी लगेगा। वन 151 भी लगेगा। सीआरपीसी 133 भी जाएगी। ठीक है सर। तो इन सब लोगों के लिए जो केस लेके जाते हैं, गवर्नमेंट जो केस लेके जाती है, अगर क्रिमिनल में रहता है तो सीआरपीसी में गवर्न होगा। सिविल में रहता है, सिविल में अगर पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट होता है तो उसके लिए केस लेके कौन जाएगा? महाधिवक्ता जाएगा कि नहीं जाएगा? शासन की ओर से। यस सर। जाहिर सी बात है, सीआरपीसी में भी महाधिवक्ता ही जाएगा। समझे? अगर बड़ा केस है तो उसमें महाधिवक्ता जैसे लोग, महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, इन जैसे लोग क्या है, पैरवी कर लेते। ठीक है। फिर उसके बाद दो या अधिक व्यक्ति द्वारा मतलब मिनिमम कितने चाहिए? दो चाहिए। ऐसे लोक न्यूसेंस या अन्य दोषपूर्ण कार्य के कारण ऐसे व्यक्तियों को विशेष नुकसान न होने पर भी न्यायालय की इजाजत से संस्थित किया जा सकेगा। तो वो ऐसे दो व्यक्ति, यानी कि मान लो मैं हो गया विभा, पारुल, अगर हमने देखा हमारे सामने ऐसा कुछ केस हुआ है जो कि पब्लिक न्यूसेंस की कैटेगरी में आता है, भले ही हमारा नुकसान नहीं हुआ हो, तो क्या हम 3-4 लोग मिलके सूट फाइल कर सकते हैं कि नहीं? कि हम पहचानते हैं अपराधियों को, कौन है ये, किसने ये पब्लिक न्यूसेंस किया है हमारे सामने, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, बताओ। कर सकते हैं सर। कर सकते हैं ना? भले ही हमारा नुकसान ना हुआ हो, हम उसमें कहीं से कहीं दूर दूर तक हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमने देखा है, हमारी नजरों के सामने हुआ है, पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट किया है इसने, तो हम लोग कर देंगे केस फाइल। हाँ सर कर देंगे। अरे हमें पता है कि यार अति मचा रखी है सामने वाले ने, उसने रोड जाम कर रखी है पूरी की पूरी है। हमारा भी मकान है संग में, पारुल का भी है, विभा का भी है और पार्वती जी का भी है। हम चारों के मकान लाइन से लगे हुए हैं। हम लोग पहुंचे फटाक से, फाइल करवाया मामला सीधे सीधे और जाके कह दिया लगा दो इसको कोर्ट में, पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहा था। फिर फाइल हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा सर। हो जाएगा। और लास्ट में लिखा है इसमें कि इस धारा की कोई भी बात वाद के किसी ऐसे अधिकार को परिसीमित करने वाली या उस पर अन्यथा प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। सीधी सी बात है कि इसमें जो भी बताया गया है किसी के भी अधिकारों को परिसीमित नहीं करती है, सबका अनन्य तौर पर अधिकार है। जो भी व्यक्ति चाहे, जो भी इसमें इंटरेस्टेड पर्सन हो या ना हो, उसको वाद लाने से नहीं रोकती। समझ गए? यस सर। चलो नेक्स्ट।